रानी, तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ? अच्छा, समझे, समझ जा रही हो ना, इसलिए थोड़ा घबरा रही हो, है ना? लेकिन मैं डरते नहीं है, क्योंकि हमने खुद से वादा किया रानी कि हम तुम्हें हमेशा महफूज रखेंगे। बोलो। हाँ? हम भीख मांगते हैं तुमसे, हमें छोड़ दो ना, हमें जाने दो। हमने तुमसे पहले भी कहा था, अगर हमारे और राजा के बीच आओगे तो पिस जाओगे। क्यों दुख पहुंचा रहे हो हमें? पहले कहा था ना रानी, हम तुमसे प्यार करते और तुमसे शादी करना चाहते, कहा था ना। प्लीज। अच्छा छोड़ दिया, देखो, लेकिन अब हम तुमसे शादी करेंगे, ठीक है? नहीं, चलो। पंडित लगा काम कर। कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं नहीं। और हमने चौपट। ओ पंडित, शुरू हो जा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः। हमने घर का कोना कोना छान मारा है, रानी का कुछ पता नहीं। कहाँ गई होगी हमारी रानी? वो जानती है कि हल्दी लगने के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती। उसे जरूर कुछ हुआ है, वरना वो हमारी बात टाल नहीं सकती। वो इस तरह घर से बाहर नहीं जा सकती। अंबिका, संभालिए इन्हें। आप धीरज रखिए, बैठिए। आप आइए। हमारी रानी कहाँ चली गई? आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से बैठिए, निश्चिंत रहिए, हम अभी कुछ करते हैं। कहाँ चली गई? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन जीव्स का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। बिंदु, तुम जाओ राजा को यहाँ लेकर आओ, उसे जरूर पता होगा कि जीवन कहाँ है। बिंदु, क्या हुआ? वो रानी अंबिका, राजा अब यहाँ नहीं है। क्या मतलब? मतलब चीफ्स के कहने पे राजा अमीर को छोड़ के जा रहा है, और अब तक तो वो अमीर कोट से बहुत दूर चला गया होगा। हाँ, हम जानते हैं, रानी ने हमसे कहा था वो तब तक जीवन का हाथ नहीं थामेगी जब तक राजा खुद उसका हाथ जीवन के हाथ में नहीं देगा। वो राजा को जरूर रोकने गई होगी। स्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः। तीन बार घी की आहुति दीजिए। कहाँ हो तुम राजा? मेरी फैमिली तो तुम हो, तुम्हारी फैमिली मैं, याद रखना छिपकली। रुक जाइए। हमें खुद से इतना दूर मत करो राजा कि हम चाहकर भी वापस ना आ पाए। कन्या का हाथ अपने हाथ पे लीजिए। ये लीजिए, 3 बार घी की आहुति दीजिए, इसके बाद हवन सामग्री से।
शशि, तुम अभी जाओ और मेरे राजा बेटे को जहां भी कहीं हो वहां से ढूंढ लाओ। जी, अब परेशान मत होइए, वो जहाँ भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगा। राजा? हाँ तो सर, आप सब लोग अंदर परेशान हो रहे। राजा, दादू मैम। रानी कहाँ? रानी यहाँ नहीं। रानी और जीवन का कहीं पता नहीं चल रहा है। अभी हमने रानी को बाहर जाते हुए देखा, उसके बाद से न उसका कुछ पता चल रहा है न जीवन का। दादू! रानी कभी अपनी मर्जी से इस मंगलसूत्र को अपने गले से नहीं उतार सकती। हम अच्छे से जानते हैं कि इस नाटक का पर्दा गिरने से पहले हीरो बदल चुका होगा। वहां मंडप पे हमारी जगह तू बैठेगा राज, और रानी हम परसेंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। लगता है उसे जबरदस्ती। हमारी रानी को बचा लो। हम शुरू से कह रहे थे कि ये शादी सही नहीं है, लेकिन उस लड़की ने हमारे एक नहीं मानी। जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से। उसे तुम पर भरोसा था कि तुम ये शादी तोड़ दोगे और उसे बचा लोगे, लेकिन तुमने उसका भरोसा तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा। अगर हमारी रानी को कुछ हुआ ना राजा, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, समझे तुम? दादू, रानी को कुछ नहीं होगा। उसे इस मुसीबत में फंसाया भी मैंने है और उसे इस मुसीबत से निकालूंगा भी मैं ही। रवि, तुम जीवन और रानी के बीच में क्यों आ रहे हो? मतलब तुम जानती हो जीव रानी को कहां लेकर गए? लवी, बताओ मुझे रानी कहां है? अगर उसको एक खरवंश भी आ गई, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। नहीं रवि, हमें नहीं पता कि रानी कहाँ है। लवी, अगर मुझे पता चला कि तुम जानती थी जीज रानी को कहां लेकर गया है और तुमने मुझे नहीं बताया, तो रानी के साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका जिम्मेदार मैं सिर्फ तुम्हें समझूंगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि जीवन रानी को अपने साथ के ले गया और ये कह रहा था कि ये शादी आज और अभी होगी। कहाँ? बस हमें और कुछ नहीं पता। जीवन रानी को जरूर किसी मंदिर ले गया होगा। आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जी पंडित जी। रानी, आ जाओ। चलो। जीवन, हाथ छोड़ो हमारा। ओए पंडित, बंदा शुरू करो। कुछ पता लगा? अभी तक नहीं। घबराइए मत दादू, रानी मिल जाएगी। रानी अंबिका, हमें जीवन कहीं नहीं मिला, हमने सब जगह देख लिया। हमें लगता है जीवन की माँ जिस मंदिर में हमेशा जाती थी, हमें वहां देखना चाहिए।
आप लोग वहां जाके देखिए, यहाँ पास में एक ब्रजेश्वरी मंदिर है, हम वहां देख के आते हैं। चलिए दादू। ये 7वां और आखिरी फेरा है। इसके बाद विवाह संपन्न हो जाएगा। सुना तुमने? तुम्हें हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोक सकते हैं, हम जान दे देंगे, लेकिन ये फेरा नहीं होने देंगे। हमें इज्जत है जी। पास मत आना हमारे, जला देंगे वरना। पास मत आना, दूर रहो हमसे। रानी उसको नीचे रखो। रानी हमने कहा तेरी इतनी हिम्मत। राजा, राजा, बीच में से हट जा। दादू, जीतू है ना? ने रानी को छूने की हिम्मत कैसे की? अब उसे छुए तो उससे तुझे इतनी क्यों तकलीफ हो रही है राज? सुन, रानी अब हमारी बीवी हो चुकी है और हम उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। समझा? तो प्यार करता है। तू रानी से प्यार करता तो उसे कभी तकलीफ नहीं देता। ये तू कह रहा है राज, जिसे रानी को सिर्फ जिंदगी भर तकलीफ दी। हाँ, मैंने रानी को तकलीफ पहुंचाई है, उसे दर्द दिया है, और उसी दर्द से उसे बचाने के लिए मैं उससे दूर जा रहा था। मैंने रानी को खुद से बचाने के लिए रानी की जिम्मेदारी तुझे दी थी, पर तू रानी के प्यार ने मुझे जानवर से इंसान बना दिया, पर रानी को पाने के तेरे जुनून ने तुझे इंसान से जानवर बना दिया। राजा, रुक जाओ राजा, जानवर को मारने के लिए खुद जानवर मत बनो। राजा, सावरिया 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 सावरिया। जीवन, जीवन बेटा,
जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। हम जानते थे हमारा राजा बाजा में लेने जरूर आएगा। इतना यकीन, इतना भरोसा। प्यार यकीन करना सिखा देता है राजा, और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। जो कुछ हुआ उसके बाद भी ये तो कुछ नहीं है राजा, पहले जमीन आसमान एक हो जाए, और तुम पे से हमारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। I love you राजा। I love you too, रानी। I love you। और अब मैं अपनी रानी को खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। सुना था कि वक्त खुद को दोहराता है, लेकिन आज हमने देख लिया, तू एकदम अपनी माँ जैसी है, बहुत जिद्दी है। उसने भी अपने प्यार को पाने के लिए ना जाने कितने इम्तिहान दिए। ऐसे ही तपस्या के बाद उसने अपना प्यार पाया था। मुझे माफ कर दीजिए दादू, मैंने अपनी जिद में रानी को ही नहीं, आपको भी बहुत दुख दिया है। मैं रानी के साथ रहकर उसे दर्द देने के ख्याल से इतना डर गया था कि भूल गया था दादू, रानी के लिए सबसे बड़ा दर्द तो मुझसे दूर रहना है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए उसे भूला नहीं कहते। बस अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। तुम्हारी माँ से तुम मिल लिए, अब तुम्हारे बाकी परिवार से मिलने का समय है।
तक बात जीवन की थी, इसलिए महाराज काल और बड़ी रानी माँ ने गायत्री के खानदान के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की। पर अब बात राजा की है। अब वो रानी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और जब बड़ी रानी माँ को पता चलेगा कि रानी कौन है, तब कयामत आ जाएगी।